हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको नए लेक्चर में। हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है लाइन एंड एंगल्स का। आज ये तीसरा लेक्चर है। हम कुछ इस क्लास में थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। और नेक्स्ट क्लास में अपन और भी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन करना ज़रूरी है। क्लियर है? तो चालू करते हैं स्टूडेंट। पहला ये थ्योरम देखिए। ये थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर कोई भी दो लाइन ओके एल एंड एम अगर एन के साथ पैरेलल है, एल एंड एम दोनों एन के साथ पैरेलल है, विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर? यस, इसका क्वेश्चन है यस। हम आपसे इसे प्रूव करेंगे। L और M दोनों N के साथ पैरेलल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि L एंड M, L इज पैरेलल टू M। ये हमें प्रूव करना है। दिया क्या है? L इज पैरेलल टू N, ये है गिवन, एंड M इज पैरेलल टू N, ये दोनों गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो M अगर पैरेलल है N की, ये हमें प्रूव करना है। तो 2 एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। हम अगर ये दिखा देंगे L पैरेलल टू M मतलब 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये हम अगर दिखा दिए तो हमको प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव कर देना है। ये प्रूव कर देंगे तो हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो हम देखते हैं L इज पैरेलल टू N है, ये दिया है L N के पैरेलल है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? और जो L है वो N के भी, M जो है वो भी N के पैरेलल है, तो एंगल 2 जो है वो भी एंगल 3 के साथ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल जो 2 है वो 1 के साथ इक्वल है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है? यहाँ से आ गया। सो दिस मीन्स क्या? 1 2 इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि L जो है वो पैरेलल टू M है। क्लियर? एक सेकंड रुकिएगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? ये L M के पैरेलल कैसे प्रूव किया हम? नोट कर लीजिए इसे तुरंत, आसान था ये। L जो पैरेलल है N के, M पैरेलल है N के, तो हमें प्रूव करना था M जो पैरेलल होगा वो L जो पैरेलल होगा वो M के पैरेलल होगा। क्लियर? ये हमें प्रूव करना था। करंट नोट कर लीजिए ये इसे स्टूडेंट्स, इजी था ये, कोई मुश्किल काम नहीं था, ये आसान था। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन if two lines are parallel to the third line, then both the lines are parallel to each other। ये हमें बोलता है ये थ्योरम। क्लियर? तो ये नोट हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक फिगर दिया है जिसमें PQ जो है वो RS के पैरेलल दिया गया है, एंड MXQ ये एंगल 135 डिग्री दिया गया है, MYR ये दिया गया है 40 डिग्री। तो हमें XMY ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर है? ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आप ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ, ये एंगल फाइंड करके रखिए, फिर मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब अपने आंसर मैच कीजिएगा। क्लियर? पहले सॉल्व कीजिए अपने से, 2 मिनट में सॉल्व कीजिए इसे, 2 मिनट्स का है क्वेश्चन। बस एक चीज आपको
ध्यान देना है इधर, एक चीज, एक ट्रिक है बस। ऐसे ट्रिक जो मैं अभी इस क्वेश्चन में यूज होंगे, ऐसे आप क्वेश्चन ना ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा। क्लियर? चलिए कीजिए ये क्वेश्चन। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। सोच लिया कैसे करना है? सॉल्व करूं मैं? ओके, देखिए कैसे करना है इसको। हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है, तो इस दोनों के पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन हम बनाएंगे जो कि एम से पास हो रहा होगा। क्लियर? इसका नाम हम दे देते हैं सपोज ए बी। ए बी ये जो लाइन है ये पी क्यू के भी पैरेलल है और आर एस के भी पैरेलल है। क्लियर? अब हम इसे दो एंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ये एंगल और एक ये एंगल। क्लियर? अब हम ध्यान देते हैं ए बी एंड आर एस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। क्यों? एंगल एम वाई आर जो है वो बराबर होगा एंगल बी एम वाई के साथ। क्यों बता सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? अब नेक्स्ट देखिए, पी क्यू एंड ए बी लाइन को देखिए। ये हम ए बी एंड आर एस को ऑब्जर्व किए, अभी हम ए बी एंड पी क्यू को ऑब्जर्व करेंगे। ये दोनों भी पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे दो एंगल का सम कितना होता है? 180। सो एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल बी एम एक्स, ये कितना होगा? 180 डिग्री। एम एक्स क्यू क्या दिया हुआ है? 135 डिग्री। तो बी एम एक्स यहाँ से आ जाएगा, बी एम एक्स यहाँ से आ जाएगा, तो एंगल बी एम एक्स कितना आया? देखिए 45 डिग्री आया। ये आ गया 45। और हमें पता है जो एंगल हमें निकालना है वो एक्स एम वाई है। एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल, इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, इन दोनों का सम है। एक्स एम बी कितना है? 45 डिग्री और बी एम वाई ये कितना है? 40 डिग्री, तो टोटल 85 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स एम वाई जो है वो है 85 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें ट्रिक क्या था कि ए बी एक लाइन बनाना था पी क्यू एंड आर एस के पैरेलल, बाकी तो सब सेम है, कुछ नया चीज हमने किया नहीं, बस एक नया चीज किया, ए बी के पैरेलल, ए बी को बनाना है पी क्यू एंड आर एस के पैरेलल, बस ये एक ट्रिक था इस क्वेश्चन का। चलिए नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़े, नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये भी एक थ्योरम की तरह ही है, क्वेश्चन की तरह भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चन ही है। इफ ए
transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Okay, so दो लाइन है, okay, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पास किया, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर जो है वो पैरेलल दिया हुआ है, इसे हम ए बी सी डी ई एफ ओ एम, एक सेकेंड, ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसे हम दे देते हैं एक्स और वाई, ओके। तो हमें यहाँ दिया गया है कि वो एक्स जो है वो एम वाई के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है, क्लियर। और सी डी और ई एफ हमको, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना दिया क्या गया है, ओ एक्स इज पैरेलल टू एम वाई, ओके। एंड हमें ये एंगल दोनों दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस दिया गया है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ओ एक्स इज ओ एक्स एंड एम वाई आर एंगल बाइसेक्टर। सो यहाँ पे देखिए हमें इसे प्रोसीड कैसे करना है। हम इसे पहले ए बी ट्रांसवर्सल लाइन को आप भूल जाइए, सी डी और ई एफ को आप भूल जाएंगे तो कैसे बनेगा, ये ए बी रहेगा और ये ओ एक्स एंड एम वाई, ओ एक्स एंड एम वाई। सो इसे हम सपोज एक्सटेंड किया, इसे हम एक्सटेंड किए तो क्या होगा, ए बी ओ एक्स और एम वाई के लिए क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन, और ओ एक्स और एम वाई पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसे हम 1 2 3 4 दे, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस। सो इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो 2 के भी बराबर है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के भी इक्वल होगा, ये समझ में आ गया, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल होगा, क्लियर। सो 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, ये समझ में आ गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। सो एंगल ए ओ डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ओ एम एफ के साथ, ए ओ डी मतलब ये एंगल पूरा ये बराबर, हाँ। सो हम कहाँ थे, करंट का प्रॉब्लम था इसलिए रुकना पड़ा। सो मैं बता रहा था आपको कि 1 + 2 = 3 + 4 हो गया, क्लियर। सो हम बोल सकते हैं कि जो ए और डी एंगल है वो इक्वल हो गया ओ एम एफ एंगल के साथ, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, दैट मीन्स जो सी डी है वो पैरेलल है ये एफ के साथ, और वही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। नोट कर लीजिए इसे।
नोट कर ली इसे तुरंत नोटबुक पे। आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी हम अभी देखेंगे कि ये थ्योरम क्या बोलता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो कोई भी ट्राइंगल का एंगल, ये 1 सपोज, ये 2, ये 3, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 होता है। तो हम अभी इसे प्रूफ करेंगे। क्लियर है। सिंपली इस प्रूफ के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज ये ए बी सी है। क्लियर। तो बी सी के पैरेलल ए से पास करता हुआ एक पैरेलल लाइन हमको बनाना होगा। क्लियर, बना दिए हम। लेट अस, ये पी क्यू है। क्लियर। ए से पास हो रहा एक लाइन जो कि पैरेलल होगा बी सी से। क्लियर। सो ये दो लाइन हो गया। अब ये दो पैरेलल लाइन के बीच ये लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा और ये भी लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं, ये एंगल सपोज x है, ये एंगल y है। तो एंगल x किसके बराबर होगा बोल सकते हैं आप। एंगल x जो वो 3 के बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल लाइन है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो x इक्वल टू 3 होगा। सिमिलरली 2 y किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये 2, तो ये भी 2। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल, हमें पता क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 1 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब एंगल x और एंगल y 2 और 3 के बराबर है, तो एंगल x एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 180 डिग्री के बराबर है। हेंस ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। नोट कर लीजिए इसे तुरंत। आज का आपका क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आपके टॉपिक्स कम बचे हैं इस चैप्टर के। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये ट्राइंगल है। सो ये ए, ये बी, ये सी, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3। ये बोला है कि अगर हम कोई भी साइड को प्रोड्यूस करें, एक्सटेंड करें आगे, तो ये जो एंगल बनेगा, सपोज ये एंगल x है, तो ये बोल रहा है कि एंगल x जो बनेगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें प्रूव करना है एंगल 1 जो बन रहा है, एंगल x जो बन रहा है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर। सो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमको क्या पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, और इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल x क्या होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर। एंगल 3 प्लस x क्या हो गया, 180 डिग्री। क्लियर। और हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 180। पिछले थ्योरम में ही पढ़े थे, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल।
क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल x को हम बराबर कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। सो एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एंगल x क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हेंस प्रूफ्ड 1 प्लस 2 x के बराबर है, या फिर x 1 और प्लस 2 के बराबर है। हो गया प्रूफ, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे, एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद ये रैप अप करेंगे, छोटा ही क्लास रहेगा आज का। क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, ये फिगर में QT इज परपेंडिकुलर टू PR। ये QT जो है ये परपेंडिकुलर है PR लाइन से, ओके। TQR, ये एंगल जो है 40 डिग्री है। SPR ये एंगल जो है 30 डिग्री दिया गया है, हमको x एंड y फाइंड करना है, क्लियर है। तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हम देखते हैं। सपोज ये हम पॉइंट O ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OPT, ये ट्राइंगल में हम देखते हैं पहले, क्लियर। इस ट्राइंगल में देखिए ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि होल 180 होता है। सो एंगल OTP इक्वल्स टू एंगल QTR। तो QTR एंगल 90 है, तो OTP भी 90 ही होगा। सो एंगल OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। ये 90 आ गया अपना। और इन ट्राइंगल OPT में ही सम ऑफ एंगल्स, एंगल OPT प्लस एंगल POT प्लस एंगल PTO इक्वल्स टू 180 डिग्री। OPT कितना है 30 डिग्री, POT कितना है नहीं पता हमें, एंगल POT वही निकालना है। PTO कितना है 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। सो एंगल POT इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। ये आ गया आपका 60, ये 60 तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट ये ऑपोजिट एंगल, क्लियर। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, इन ट्राइंगल OQS, ये ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Y आपका कितना आ गया 80 डिग्री, क्या आपका आ गया 80 डिग्री, क्लियर, समझ में आ गया आपको ये। अब एंगल X कैसे निकाले, क्लियर। एंगल Y हमको मिल गया, एंगल Y मिल गया तो ये एंगल भी आपको मिल जाएगा, कि नहीं। ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री आ गया। अब इन ट्राइंगल PSR पे देखिए, ये वाला ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आएगा 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल X कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल X यहाँ से आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो X और Y आ गए, एंगल Y आ गया 80, एंगल X आ गया 50 डिग्री,
क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सोचने के लिए 2-3 मिनट दूंगा। ये पहले नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन के बाद ये मतलब ये क्लास के बाद एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 करके आइएगा। वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। क्लियर? हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन इन फिगर 6.38 द साइड ए बी, मतलब ये वाला साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू मीट ई एंड डी। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ सी बी ई, सी बी ये एंगल इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मीट करे ओ पी, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी, ये एंगल इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये हमें प्रूव करना है। कीजिए, ट्राई कीजिए। 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। इसे इरेज कर लेते हैं। ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? सोच लिए? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले ए बी सी ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z हमको पता है कितना, 180 डिग्री। क्लियर? इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, तो ये भी एंगल 1, एंगल 2 इसे, तो ये भी एंगल 2। क्लियर? ये 180 है, ये पता है। अब ए ई ये लाइन को देखिए, तो एंगल y प्लस एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 क्या होगा, 180 डिग्री। ये होल, ये पूरा, सॉरी, ये पूरा 180 डिग्री होगा। y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, y प्लस 2 टाइम एंगल्स 1, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल z प्लस 2 टाइम एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर? ये भी होगा 180 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गया? हमको बी ए सी लाना है। ओके, सो हमें पता है बी ओ सी भी लाना है। ओके, ये एंगल भी लाना है, एंगल बी ओ सी, इसको हम एंगल 3। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री।
So angle 3 is equals to 180 degree minus angle 1 plus angle 2. Clear? अब हम एंगल x को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल y प्लस एंगल z लिख सकते हैं। क्लियर? सो एंगल x हो गया ये। क्लियर है? और y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं 1 + 2। ओके, इसे हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। एंगल 3 क्या है एक्चुअली, एंगल 3 इज BOC इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके फाइन। तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल y प्लस एंगल z प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल y प्लस एंगल z बाय 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? सो अब एंगल x प्लस एंगल x को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल y प्लस एंगल z, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो एंगल x प्लस एंगल y z को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल x अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 180 माइनस एंगल x बाय 2। क्लियर? अब इसे सॉल्व कीजिए, ये 180 माइनस ये कैंसिल हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस एंगल x बाय 2 आ जाएगा, एंगल 3। तो ये आपका हो गया प्रूफ। एंगल 3 क्या है, एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल x क्या है, BAC, एंगल BAC, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? समझ में आ गया कैसे अप्रोच था? नोट कर लीजिए इसे। आप 6.123 करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास होगा तो डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हमको डिस्कस करने हैं, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन मेन है इस चैप्टर में। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।